हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल पांडे आप सभी का अपने चैनल जेबी स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे हैं और पहले की 4 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए। ये हमारी वीडियो नंबर 5 है। एनसीईआरटी की जो श्रृंखला चल रही है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस की हिस्ट्री की, तो उसमें ये वीडियो नंबर 5 है। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, कथन और कारण। पहला कहता है कि बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी लालसा को बताया। दूसरा कह रहा है कि क्यों बताया। उन्होंने कहा आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो देखें क्या होता है। तो देखते हैं, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी लालसा को बताया और उन्होंने कहा, क्या कहा, आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो ये दोनों ही कथन कैसे हैं फ्रेंड्स? बिल्कुल सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। जो बौद्ध संघ है उनके बारे में स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जो सही नहीं है उसको देखना है। तो देख लेते हैं। पहला है, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। तो ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। जो संघ था बौद्ध संघ, उसमें पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी। ओके। डी कह रहा है सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। ये भी ठीक है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को प्रवेश लेने की अनुमति दी गई थी कि सभी व्यक्ति जो है वो संघ में प्रवेश ले सकते थे। सी है, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चे अगर संघ में जाना चाहते थे तो अनुमति किससे लेंगे? माता पिता से। अब डी क्या कह रहा है, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो जो फ्रेंड्स विवाहित स्त्रियां हैं वो अपने पति से अनुमति लेंगी, ना कि माता पिता से। तो हमारा डी ऑप्शन कैसा हो जाता है फ्रेंड्स? गलत। नेक्स्ट चलते हैं। उपनिषदों में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको पता होगा कि जो हमारा इतिहास है उसमें जो हमारे साहित्य है, उपनिषद वगैरह, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो यहाँ पे उपनिषदों से संबंधित ही क्वेश्चन है। पहला ए स्टेटमेंट है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ पर जो भाग लेते थे फ्रेंड्स उपनिषदों में, वो पुरुष होते, ब्राह्मण होते थे और या राजा होते थे। बी कह रहा है कि इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है और स्त्रियां भी इसमें भाग लेती थी। गार्गी जैसी मतलब जो जो स्त्रियां बहुत अच्छी होती थी, जिनको बहुत ज्ञान होता था, तो ऐसी स्त्रियां भी विचारकों के रूप में यहाँ पर भाग लेती थी। तीसरा कह रहा है कि विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। ये भी ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या होते थे? वाद विवाद होते थे। ठीक है। जो अच्छी स्त्रियां होती थी, ज्ञानी स्त्रियां होती थी, वो भी वाद विवाद में अपनी विद्वता साबित करने के लिए क्या करती थी फ्रेंड्स? भाग लिया करती थी राज दरबारों में। लेकिन जो डी वाला कथन है, ये कह रहा है कि निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति यहाँ पर किसी भी वाद विवाद में हिस्सा नहीं लिया करते थे। लेकिन इसका एक अपवाद है, जो जावाली थे फ्रेंड्स, उन्होंने इस तरीके के उपनिषदों के जो वार्तालाप और चर्चाएं थी, उन्होंने वहां पर भाग लिया था। लेकिन यहाँ पर डी आंसर जो है वो गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? सभी को पता है, बिंदुसार, बिम्बसार, चंद्रगुप्त प्रथम और डी चंद्रगुप्त मौर्य। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए? कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार और लुम्बिनी। तो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इसका डी। इन सभी जगह से अशोक के शिलालेख फ्रेंड्स प्राप्त हुए, कंधार से, ब्रह्मगिरी से, जौगढ़ से, गिरनार से और लुम्बिनी से। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन
के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो दूसरा कह रहा है कि मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तीसरा कह रहा है प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट दिया करते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो विचार करने के लिए तीनों स्टेटमेंट्स हैं फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इनको। जो मौर्य प्रशासन के समय पर जो छोटे क्षेत्र या प्रांत हुआ करते थे फ्रेंड्स, तो उन पर जो शासन करती थी राजधानियां, जैसे तक्षशिला और उज्जैन राजधानियां हुआ करती थी, जो मौर्य प्रशासन के समय क्या करती थी, छोटे क्षेत्रों पर और प्रांतों पर शासन करती थी। दूसरा है कि जो मौर्य शासक थे फ्रेंड्स, वो अपना जो उन्होंने मार्ग रखा था फ्रेंड्स आवागमन के लिए, वो नदियों का ही मार्ग हुआ करता था। मतलब नदियों के मार्गों के माध्यम से वो क्या करते थे, आवागमन करते थे। और नदियों के जो आसपास का क्षेत्र होता था फ्रेंड्स, उस पर क्या रखते थे, नियंत्रण भी रखते थे, ताकि कोई बाहर से आकर विदेशी हमला ना कर सके। ठीक है। और प्रदेशों में रहने वाले जो लोग थे फ्रेंड्स, तो मौर्य वो लोग क्या करते थे, जब मौर्य अधिकारी आते थे तो फ्रेंड्स उनको नजराना दिया करते थे, भेंट दिया करते थे। ठीक है। जैसे उत्तर पश्चिम से क्या था, उनको कंबल वगैरह वहाँ अच्छा मिलता था तो कंबल भेंट कर दिया करते थे, या फिर सोना भेंट कर दिया करते थे। इस तरीके की चीजें जो थी वो मौर्य अधिकारियों को नजराने में यानी भेंट में मिलती थी। तो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स यहाँ पर डी। नेक्स्ट चलते हैं। मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स मेगास्थनीज ने क्या लिखी थी, इंडिका। ओके। तो उसने अपनी इंडिका में मतलब क्या क्या विचार रखे हैं। तो पहला है कि सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जब सम्राट जनता के सामने आता था, उसने अपनी मतलब बुक में ऐसा लिखा है कि शोभा यात्रा निकाली जाती थी, जश्न मनाया जाता था। दूसरा कह रहा है उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। ये भी सही है। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे फ्रेंड्स। पेड़ों को लेकर क्यों चलते थे, सुरक्षा की दृष्टि से। तीसरा है राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। ये भी बिल्कुल ठीक है। उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बहुत सारी महिलाएं राजा के इर्द गिर्द खड़ी रहती थी, ताकि कोई राजा पर क्या ना कर सके, अटैक कर सके। तो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स क्या होगा, डी। 1, 2 और 3 कैसे हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मौर्य साम्राज्य था फ्रेंड्स, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। दूसरा कह रहा है आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। और तीसरा कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो तीनों स्टेटमेंट्स को आराम से देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ। तो फ्रेंड्स उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ ना होकर उत्तर दक्षिण की तरफ आवागमन के मार्ग में था। ओके। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया फ्रेंड्स, गलत हो गया। दूसरा आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। ये स्टेटमेंट कैसा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। और लास्ट वाला जो है वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। नहीं फ्रेंड्स, किसके विचार लिखे गए, किसने अपने विचार लिखे, कौटिल्य ने लिखे हैं, यानी विष्णुगुप्त ने लिखे हैं। किसमें, अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, केवल 2। नेक्स्ट चलते हैं। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा रहा है ये। तो अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। दूसरा कह रहा है अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। तीसरा है अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। अब देखते हैं इसमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो पहला बिल्कुल सही है। अशोक ऐसा शासक था फ्रेंड्स जिसने अभिलेखों द्वारा अपना जो संदेश था फ्रेंड्स वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश की थी। उसने क्या करा था, शिलाओं पर लिखवाया था, पत्थरों पर लिखवाया था। ओके।
और दूसरा है कि अशोक ने ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में, तो फ्रेंड्स ये गलत है। उसके ज्यादातर अभिलेख किसमें है, या तो ब्राह्मी में है या किसमें है फ्रेंड्स, प्राकृत में है। ओके। तीसरा कह रहा है अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, ये भी बिल्कुल कैसा है, सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, 1 और 3। नेक्स्ट चलते हैं। कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित हैं। फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं कि धम्म किसे कहते हैं। धम्म मीन्स होता है धर्म, और धम्म जो शब्द है फ्रेंड्स वो प्राकृत भाषा का है। ओके। तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है कि अशोक का मानना था कि धम्म यानी धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। कैसा स्टेटमेंट लग रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही। दूसरा, वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध मतलब ना करें, इसके बदले वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। बिल्कुल सही बात है। अशोक ने अपने शासन के 8 वर्ष के बाद फ्रेंड्स कलिंग पर विजय पाई थी, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो उन लोगों को देखकर उसके दिल में दया उत्पन्न हो गई और उसने कभी भी फ्रेंड्स युद्ध ना करने का प्रण किया था, और उसने अपने धर्म को धम्म के रूप में मतलब बताया था। धम्म जो कि एक प्राकृत भाषा का शब्द है फ्रेंड्स। ओके। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट चलते हैं। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई है। जो आधुनिक भारत है आज, यानी आज का जो भारत है, उसकी जो लिपियां हैं फ्रेंड्स वो पिछले सैकड़ों वर्षों में किससे, कौन सी ऐसी लिपि है जिससे उत्पन्न हुई है। देवनागरी, तमिल, ब्राह्मी, बांग्ला। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, सी, ब्राह्मी से। अधिकतर जो जैसे देवनागरी है, तमिल है, बांग्ला है, ये सब, इन सब की उत्पत्ति फ्रेंड्स किससे हुई है, किससे हुई है, ब्राह्मी से हुई है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो संगम साहित्य है फ्रेंड्स वो किससे संबंधित है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, तमिल, तमिल से संबंधित है। ओके। जो तमिल है फ्रेंड्स उसकी फ्रेंड्स देख लेते हैं थोड़ा सा। जो तमिल की फ्रेंड्स प्राचीनतम रचनाएं थी फ्रेंड्स उनको क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है। और इनकी जो रचना का जो समय माना गया है फ्रेंड्स लगभग 2300 वर्ष पूर्व माना गया है। मथुरा के जो कवि थे फ्रेंड्स इनका सम्मेलन है इसमें, और इन्हीं की कविताओं का क्या किया गया है, संकलन किया गया है फ्रेंड्स। ओके। तो संगम साहित्य अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है, पाटलिपुत्र, मथुरा, अमरावती या कंधार। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, बी, मथुरा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। सही क्रम पूछ रहा है फ्रेंड्स। हिंद यवन, कुषाण, शक, हिंद, पार्थियन। बी, कुषाण, हिंद, पार्थियन, शक, हिंद, यवन। या सी, शक, हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन, कुषाण। या डी, हिंद, यवन, हिंद, पार्थियन, शक, कुषाण। राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, सी, हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण। पहले कौन आए थे फ्रेंड्स, हिंद और यवन, उसके बाद शक, उसके बाद हिंद और पार्थियन, और उसके बाद फ्रेंड्स आए थे कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है। ये एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ, मुवेनदार की चर्चा मिलती है, ये एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो जो संगम कविताएं हैं उनमें जो मुवेनदार जो है उसका मीनिंग क्या है, ये पूछना चाह रहा है कि जो मुवेनदार है ये एक तमिल शब्द है, तो इसका मीनिंग क्या है। तो ए, ग्राम प्रधान, बी, गृहपति, सी, 3 मुखिया, और डी, सरदार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, 3 मुखिया। आइए जानते हैं कौन से वो 3 मुखिया थे जिनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो जो मुवेनदार है इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स 3 मुखिया, और इसका प्रयोग फ्रेंड्स 3 शासक परिवारों के लिए किया जाता है। ये 3 शासक परिवार फ्रेंड्स कौन थे, चोल, चेर और फ्रेंड्स पांडे, जो कि लगभग 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में फ्रेंड्स कैसे माने गए थे,
बहुत अधिक शक्तिशाली माने जाते थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट में, और उस व्यक्ति का यहाँ पर क्या होगा, नाम लिया जाएगा, जो भी यहाँ पर पहले व्यक्ति कमेंट में आंसर लिखकर देंगे। क्वेश्चन है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? भारत, यूनान, यूरोप, चीन। आई होप आपको वीडियो फ्रेंड्स पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अब दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी ही हाजिर होती हूँ। ओके फ्रेंड्स।